हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम स्टूडेंट सक्सेस स्टेप पे। दोस्तों आज सेट नंबर 13 लेके आ गया हूँ आप लोगों के बीच में बीपीएससी राइट वे का, जो बिहार एसआई का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई एंड बीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। दोस्तों बहुत ही कम समय में आप 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर ले। अभी तो स्टार्टिंग है दोस्तों, बहुत अच्छा मटेरियल लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारत के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख तबला वादक है? तो जाकिर हुसैन या जो है क्या है, तबला वादक। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह क्या है, हिंदी साहित्यकार। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसका है? अब्दुल कलाम आज़ाद का, जिनको अबुल कलाम आज़ाद भी बोलते हैं। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की। युआन किस देश का मुद्रा? चीन का है। क्या है? युआन, जो कोरोना फैलाया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो देहरादून में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? तो यूएसए का। विश्व स्वामीनाथन कहाँ के थे? तो विश्व में थे स्वामीनाथन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। निम्न में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो चाणक्य को क्या कहा जाता है? मैकियावेली, याद रखिएगा। दोस्तों कम ही समय में आप लोगों को मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के बीच रिवीजन करवाता रहूँ, और जितना जल्दी से जल्दी हो। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी का पेटी को क्या कहा जाता है? तो यह अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोना का, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? सरवन बेलगोला में। शरीर में श्वेत ऋधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो यह क्या करता है? रोगों को, यानी शरीर के रोगों को से रक्षा करता है। इसका कार्यकाल जो होता है WBC का 2 से 4 दिन होता है, ज़्यादा दिन नहीं होता। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन क्या होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट। मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलेनिन। यह क्या है? मानव त्वचा के रंग देता है। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल। किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? तो डिप्थेरिया, काली खांसी तथा टिटिनस, याद रखिएगा। दोस्तों हम पहले से टिक इसलिए मारते हैं कि हमको परेशानी ना हो और ना आप लोगों को परेशानी हो रिवीजन करने में। डायरेक्ट पढ़ते जाएं, आंसर सुनते जाएं, याद करते जाएं। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? सहजीवी जीवाणु का। किसका है? सहजीवी जीवाणु का। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम। खनिज का तो फ्लोएम, याद रखिएगा। जल से जाइलम, जल से जाइलम। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस क्या? एथिलीन। कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप में यानी आर्टिफिशियल बोल सकता है। जो नेचुरल पकड़ता है वो एसिटिलीन रहता है, याद रखिएगा। कांसा निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। क्या है? तांबा और टीन का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन का क्या है? मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो हेमेटाइट या क्या है? कार्बन का रूप नहीं है, ये अयस्क है। हीलियम गैस के गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? वह वायु से हल्की होती है, इसलिए भरा जाता है। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए NNP में निम्न में से किसे घटाया जाता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स को और प्रत्यक्ष कर को। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो यह पूंजीवाद से संबंधित है, याद रखिएगा। पूंजी जिसका रहेगा उसी का अधिकार होगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति का किससे है? तो दूध उत्पादन से। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा आता है? SIDBI, याद रखिए। सिडबी जिसको बोलते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो शायद लखनऊ में है, याद रखिएगा।
मौद्रिक और उधार नीति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। आयरन और स्टील उद्योग किस पठार पर अवस्थित है? तो छोटा नागपुर। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में। केरल में साक्षरता या एजुकेशन का सबसे अधिक है, तो महिला या पुरुष हो किसी का भी। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो बुध है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, याद रखिएगा। ग्रांड कैनियन किस नदी में अवस्थित है? तो कोलोराडो में अवस्थित है। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि यह जो है ना सेना को जो नगद वेतन का देने का स्टार्ट किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली का स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो MBT कहते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया? तो यह अकबर के द्वारा लिखा गया। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां। निम्नलिखित में से वह गवर्नर जनरल कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो यह जो था लॉर्ड कर्नवालिस। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ही ने दिया था, क्योंकि अकबर द्वितीय का जो है अंग्रेज लोग जो है पैसा बंद, पेंशन बंद करवा दिया था। तो राजा राम मोहन इंग्लैंड जाके जो उनका पेंशन चालू करवाए थे, इसीलिए उनका डेथ हो गया था वहीं बीमारी से। सत्यशोधक समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नाना साहब। कुंवर सिंह का कहाँ से किया गया था? तो बिहार से। रानी लक्ष्मीबाई को कहाँ से किया गया था? अब बेगम हजरत महल को कहाँ से? लखनऊ से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। इसी समय 1857 विद्रोह होने के कारण इसी समय वहाँ की महारानी आई थी और 1858 में 1 नवंबर 1858 में क्या की थी? वहाँ जो गवर्नर जनरल से वायसराय बना दी। अब यहाँ का शासन जो है डायरेक्ट अब ब्रिटेन से होने लगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1930 में प्रारंभ किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक वास्तविक गैस के किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब, याद रखिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, एक बार जो शेयर कर दिए। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी और तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। सूरज की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो विकिरण के। किसके द्वारा? विकिरण से। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, याद रखिएगा। थर्मोमीटर से क्या मापा जाता है आप लोग बताइए। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ नाव पर क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक्सन को हो सकता है। समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार जरूर देखें, जरूर विजिट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग बहुत सारे सेट बनाए होंगे लेकिन एक बार इसको जरूर देखें। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता? तो क्या कहा जाता? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 31, क्योंकि तो वो खुद में राज्य है, वो क्या अथी होगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित कर जाता है? 360, 352, 356, 360। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एंड वित्तीय आपातकाल। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद ही सब कुछ कर सकता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के निर्धारण करती है? तो चौथी अनुसूची। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है? नियुक्ति किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 324 और 326। तीनों ने 6 वोट देवे जो, यानी वोट देने का अधिकार 326 में। संसद में पारित संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 का लक्ष्य सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करना है? तो 30%। निम्नलिखित में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड योजना शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित में से किसने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो एम वेंकैया नायडू, जो कौन है? उपराष्ट्रपति। उस बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिसे हाल ही में ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा चुना गया था। किसको? तो अमिताभ बच्चन को। भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल करने के लिए भारत द्वारा किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया को। उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना गया। तो किसको चुना गया? नोकिया को। निम्नलिखित में से किस राज्य की फिक्की द्वारा खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? मध्य प्रदेश को। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 से सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में 63वां रैंक हासिल किया। याद 63। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस के उद्घाटन किया? तो राजस्थान में। याद रखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेलों के रूप में आधिकारिक तौर पर दर्जा प्राप्त करने वाला सबसे नया खेल है और जिसे 2024 में पेरिस खेलों में पदार्पण करने के लिए चुना गया? तो ब्रेकिंग। याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 131, 131। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 मेगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखी है? तो यह कहाँ रखी है? गुजरात में। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है सिर्फ रिवीजन करवाना आप लोगों को, एक से अच्छा क्वेश्चन। बूटा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पार्टी के दिग्गज नेता था? INC के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने? तो लियोन मेंडोका। याद रखिएगा, किसने बने 67वें ग्रैंड मास्टर? लियोन मेंडोका। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस पे? तरंग दैर्ध्य पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बीवी आए हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है क्या? 330 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 356। यानी 356 कौन है? राष्ट्रपति शासन। 360 क्या है बताइएगा? वित्तीय आपातकाल, जो अभी क्वेश्चन आया था। 352 क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज से। अब 20 से हर्ट्ज से नीचे हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? अश्रव्य ध्वनि, नहीं सुन सकते आप। भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या होता है? श्री राम पटोले ने अनशन पर बैठ गए थे, वो बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर हमको देना। निम्नलिखित में से कौन सी VC का सही संक्षेप है? तो बिफोर क्राइस्ट। याद रखिएगा, VC। विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी? 57 ईसा पूर्व में। तो 78 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? शक संवत। याद रखिएगा। बिहार में कब होम रूल की स्थापना हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916। याद रखिएगा, 16 दिसंबर भी या 1916। निम्न में से किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था? तो योगेंद्र शुक्ला पे। हाल ही में RBI द्वारा बिहार के किस शहर से उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की शुरुआत की गई? तो यह पटना। याद रखिएगा। मीठे पानी में मछली उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बाय बाय, टेक केयर। बिहार SI के लिए मेहनत करते रहें, ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, और BPSC का भी इसी से। धन्यवाद दोस्तों, बाय।